रेखा बहू, हो सके तो हमें माफ कर देना। अक्सर सास को अपनी बहू के हाथों गंगा जल मिलता है, पर हमारा भाग्य इतना प्रबल नहीं था जो हमें ये मोक्ष की प्राप्ति हो पाती। बहुरिया, तुम जैसी गुणी, निष्ठावान, प्यारी बहू को हमको मान सम्मान वो प्यार नहीं दे पाए, हमें माफ कर देना। हम समझ गए ये बहू का स्थान बेटी से किसी भी कीमत पर किसी भी तरह कम नहीं होता। देश से ही सही रेखा बहू, पर हम सच में मानते हैं तुम हमारी वो बहू हो जो हमें हमारी बेटी से भी ज्यादा प्रिय है। सासू माँ, काश कि आप एक बार हमरे सर पर अपना हाथ रख देते तो हम शायद उन्हीं बनते जो आज हम बन गए। हमें माफ कर दो हमारी बिटिया, हमारी रेखा बहू। सासू माँ, आपकी प्यार की मोती हम आशीर्वाद समझकर लेके जा रहे हैं, और अगले जन्म में ना हम आपसे उसका प्यार लेंगे जो ये जन्म में जाने अनजाने में छूट गया। प्रणाम सासू माँ, अपना ख्याल रखिए, सारी दवाइयाँ टाइम से लेते रहिए, और हमने भी जो गलती की माफ कर दीजिए। फिर मिलेंगे, हम चलें? आराम से। सोम जी, हम भी ना पागल हो गए थे। हमारी सारी गलतियों के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दिल से सॉरी। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अंकल जी, हमको अपना पहले वाला, पहले जैसा पहला प्यार मिल गया, और क्या चाहिए? सुनिए, I love you। I love you too। अब चलिए, हमारे रोमांस के चक्कर में कहीं वरुण का रोमांस अधूरा ना रह जाए। उसके प्रपोजल के लिए हमें उसका मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए। किसी की बुरी नजर ना लगे इनके प्यार को। क्या हुआ रेखा जी, हो गई ना हैप्पी एंडिंग? अब चले? चलिए, एक बात थी, अगर एक बार उस टंकी से मिल लेते ना तो हमारे दिल को तसल्ली मिलती। आत्मा हो चुकी हो, लेकिन ये मोह से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ये मोह के चक्कर कभी नहीं खत्म होंगे। नहीं, चलो, हो जाएगा खत्म। हाँ हाँ, ये आखिरी बार पूछ रहे हैं। हाँ, इसके बाद कभी नहीं पूछेंगे। चुटंगी से मिलने चले? तो चलिए ना। कहाँ रह गए कोरा? हमारा यार जब आना होगा आ जाएगी, ऐसे बार बार देखने से वो जल्दी नहीं आने वाली। अरे सोम जी, आप उनकी बेचैनी समझो। जब कोई इंसान दिल के पास होता है और वो पास ना हो तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना वरुण जी? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। जब हम उनके बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए इतने क्यूरियस हो रहे तो फिर उनका क्या हाल होता होगा? वो तो उनकी होने वाली लाइफ पार्टनर है ना। उत्सुकता तो हमें भी है उनसे मिलने की। हेलो हेलो, यार ये आवाज, अरे हम बाहर आके बात करते हैं, एक सेकंड। हेलो, अरे देखिए आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, हम आपको कल सुबह फोन करते हैं। जी जी जी, हेलो। गौरव, तुम यहाँ? जी वो हम कच्चू काम से यहाँ पर आए थे। आप यहाँ कैसे? और टिंकल जी कैसी है?
ठीक है टिंकल जी, ठीक है। अंदर हमारे दोस्त वरुण के साथ बैठे हैं। आप वरुण जी को जानते हैं? हाँ अभी तो गए, वो हमारा दोस्त है, पर आपकी उनसे कोई जान पहचान? जी वो हमारे बिजनेस पार्टनर है। वरुण, अब वरुण के बिजनेस पार्टनर? जी आप इतना चौंक कर रहे हैं सोम जी? नहीं वो हम चौक नहीं रहे, खुशी के मारे भौचक्के हो गए। खूब जचेगी आप दोनों की जोड़ी। मतलब? अरे तुम जानती नहीं, वरुण तुमको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता है। भाभी मैं भी 1 मिनट में आया। सोम चलो ना यार, कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ खड़े। चलिए। गौरव, आप कब आई? अरे हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। चलिए फाइनली अब आप आ गए। आइए अंदर चलिए। चलो गाइस। देखिए वरुण जी, वो जी हम बहुत ही जल्दी में हम आपसे बस इतना कहने के लिए आए थे कि हम आपके साथ आगे कौन और बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? I mean, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, हम सॉल्व कर देंगे। कुछ फैसले सब कुछ ठीक होने के बाद भी लेने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके पीछे कौन वजह हो। I totally respect your decision। आपका जो भी डिसीजन है वो आपको बिजनेस नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन देखिए बात क्या है ना गौरव की हम ना आज आपसे ना कुछ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हैं? देखिए वरुण जी, बहुत मुश्किल से हम रिश्तों के बवंडर से बाहर निकले। अब कौन नए रिश्ते के मायाजाल में हम नहीं फंसना चाहते। हम सिर्फ अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि फिर से कौन नया तूफान हमसे हमारी खुशियां ना छीन सके। गौरव हमारी बातों से सोम यार आपने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो चली गई? हाँ मत रुको उसे, कोनो फायदा नहीं। क्यों? कि जिस इंसान ने विश्वास के बदले सिर्फ धोखा खाया हो ना, वो प्यार के जिक्र तक से कतराता है। आप तो ऐसी बातें कह रहे हैं जैसे आप पता नहीं गौरव को सालों से जानते हैं। मेरी पहली पत्नी थी, लेकिन हमने उनके प्यार को कभी समझा नहीं, उनके जज्बात की कभी कद्र नहीं की और उनको छोड़ के ट्विंकल जी से शादी कर ली। यहाँ तक कि गौरा ने खुद हमारी शादी ट्विंकल जी से कराई, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशी की परवाह है और हमने बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। जाने अनजाने में हमने उसके कुछ सपने तोड़ दिए और वो बेचारी ने सपने देखना ही छोड़ दिया। ये वजह से उसने आज तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। यहाँ पर रहने का अब हमारा कोनो मतलब नहीं है। सासू माँ भी मुक्त होकर परलोक चली गई। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि वरुण जी ने हमारा बहुत साथ दिया। उस साथ की वजह से हमारी सासू माँ को मुक्ति भी मिल पाई और ये एहसान हमारे ऊपर वरुण जी का जिंदगी भर रहेगा। लेकिन ये एहसान के बदले हम वरुण जी के प्यार को स्वीकार तो नहीं कर सकते ना। नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। ज्योति पास कहाँ जा रही हो गौरा?
सोम जी, आप यहाँ? गौरा, इस सामान समेट के कहाँ जाने की तैयारी? वो तो अभी तक हमने सोचा नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। काहे? कोई डर है क्या तुमको? वरुण, आप कहना क्या चाहते हैं? और हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम्हें वरुण के बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सोम जी, हम कछु नहीं सोचना चाहते, हम ना ही अपने दिमाग पे जोर डालना चाहते और ना ही अपने दिल पे। अच्छा, तो ऐसा कहाँ सोची समझी हो, जरा हम भी तो सुने। यही कि वरुण जी एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। सोम जी, तुम कुछ समझे नहीं गौरा। अगर आपके वरुण जी इतने अच्छे इंसान हैं तो कोनो कमी है क्या उनके अंदर की आप उन्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? काहे कि सोम जी, हम रिश्ते बनाने से नहीं, रिश्तों के टूटने से डरते हैं। हम एक बार में शरीर पे लगे हुए घाव के दर्द को सह सकते हैं, लेकिन रिश्तों के टूटने के दर्द को नहीं सह पाएंगे। हमें जाने दीजिए। गौरा, हम तुम्हारे इस दर्द और डर को खूब समझते हैं और जानते हैं कि दर्द और डर के जिम्मेदार हम हैं। तुमने हमेशा ट्विंकल जी और हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, और आज तुम्हारी कोशिशों की वजह से ट्विंकल जी और हम साथ हैं, खुश हैं। गौरा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो, आगे बढ़ो, खुश रहो। हाँ गौरा, जिंदगी एक जीवन साथी के साथ बेहतर कटती है गौरा। नहीं सोचिए, आप जो कह रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं सोचिए, आप चले जाइए यहाँ से और वरुण जी से अपनी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। ठीक है गौरा, पर हम भी जाने से पहले तुमसे एक विनती करते हैं। सिर्फ एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम्हें वरुण पसंद नहीं। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें जहां जाना है चली जाना। और एक खराब बीज से ना पूरी फसल खराब नहीं होती। हम जानते हैं प्यार और विश्वास से भरोसा उठ चुका है ना तुम्हारा हमारी वजह से, लेकिन तुम एक बात पे भरोसा कर सकती हो, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ प्यार और विश्वास से चलती है। एक अच्छा जीवन साथी बहुत किस्मत से मिलता है गौरा, और हम उनको ठुकराने की गलती कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि तुम वो गलती दोहराओ। जिंदगी तुम्हें फिर मुस्कुराने का मौका दे रही है गौरा, उस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। वरुण जी, परेशान मत होइए, वो आती ही होगी। गौरा, मैं जानता था गौरा कि आप हमें छोड़ के कभी जाएंगी ही नहीं। Thank you so much for coming back, Gora. ई वरुण तो छुपा रुस्तम निकला, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। हमको ना ई गौरा के बारे में चिंता करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी कि उसको बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला।
हम जानते हैं कि भरोसा एक पल में टूटता है, लेकिन किसी पे यकीन करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आज हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम आपको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आपका टूटा हुआ भरोसा वापस खुद ब खुद जड़ जाएगा। और गौरा, ये बात हम कब से कहना चाहते थे आपसे, लेकिन फाइनली गौरा, क्या आप हमसे शादी करेंगी? देखिए वरुण जी, हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप हमने जवाब को हमरा अहंकार मत समझिएगा। काहे कि जिंदगी में रिश्ता सिर्फ एक बार जुड़ता है और हमारा रिश्ता एक बार जुड़ चुका है। हाँ, वो बात अलग है कि गलती हमारी है कि हमको समझने में थोड़ी देर लग गई कि जिससे हमारा रिश्ता जुड़ा था उसके दिल में तो पहले से कोई और था। बस जाने अनजाने में हम दोनों के बीच में आ गए थे और फिर दोनों के बीच से हटकर हमने उन दोनों को एक कर दिया। लेकिन अपना दिल हार बैठे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ब्याह हो चुका है और हमारा तलाक भी। क्या ये सब जानने के बाद भी, हमारे अतीत के बारे में जानने के बाद भी आप हमसे ब्याह करना चाहते हैं? गौरा, ये आप जो कुछ भी अभी हम आप बता रही हैं ना, ये सोम हमें ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। गौरा, आपने सोम और ट्विंकल की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। सिर्फ इन दोनों को खुश देखने के लिए आप जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हो गई। आज के जमाने में इतना बड़ा दिल होता किसके पास है? तो गौरव, हमारी ना आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके इस इतने बड़े दिल में, इसमें आप हमें प्लीज एक छोटी सी जगह दे दीजिए। प्लीज हमसे शादी कर लीजिए गौरा। सोचो मत गौरा, और वैसे भी तुम ही कहती थी ना कि शादी हमेशा उसी इंसान से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करता हो, ना कि उस इंसान से जिसे हम प्यार करते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी। Thank you so much for trusting me, Gaura.
भूत बॉस तो गई, अब हम क्या करें?